हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर का चैप्टर। और डुअल नेचर के चैप्टर में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जब आप एक सुटेबल अमाउंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराएंगे और वहाँ से इंसिडेंट होने के बाद किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो जो सुटेबल अमाउंट की हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी मेटल सरफेस पर इस तरीके से अगर मैं एक लाइट को इंसिडेंट कराता हूँ, बट द कंडीशन इज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस इज ईएम वेव। तो ईएम वेव जैसे हम स्ट्राइक कराएंगे तो इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट आउट होंगे तो इसको एमिशन को बोला गया है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है ना। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और यू कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमने स्ट्राइक कराई तो उसको और स्टडी करने के लिए हॉलवॉच और लिनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट, जिन्होंने 1886 से 1902 में ये एक्सपेरिमेंट किया और जाना कि इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली जिसके अंदर एक सुटेबल लाइट एस सोर्स ऑफ लाइट एस है, जिसको वो यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे एक कैथोड की प्लेट पर। तो इस कैथोड की प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पर एक एनोड की प्लेट का अरेंजमेंट है एंड ये पूरा एक सेटअप है जिसमें एक एमीटर, एक स्विच एस, एक बैटरी और एक वोल्टेज डिवाइडर इस तरीके से लगा रखा है। तो कहते हैं कि जिस टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट आउट होंगे, जिस टाइम सुटेबल अमाउंट की एनर्जी इस कैथोड की प्लेट पर इंसिडेंट होगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की प्लेट पर जाके स्ट्राइक करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस तरफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द एनोड प्लेट। तो इसका मतलब है जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्ट्राइक करे तो चार्ज का फ्लो इस तरफ हो गया और करंट का फ्लो इस तरफ हो गया। तो ये हमारे पास करंट आई है जो इस एनोड और ये एमीटर पर एक डिफ्लेक्शन को शो करती है। अगर एमीटर पर ये डिफ्लेक्शन शो होगी तो ये हमने फर्दर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में रिलेट किया और जाना कि किस तरीके से इन पर इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या फिर यू कैन से किसी लाइट को स्ट्राइक कराएंगे कैथोड और एनोड की प्लेट पर, मतलब कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन एनोड की प्लेट पर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइट की एनर्जी को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है और इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू जब तक आप इतना लिखिए और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है? तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में हमारे पास जिस टाइम किसी लाइट की इंटेंसिटी को हम एक सुटेबल अमाउंट की फ्रिक्वेंसी पर सेट कर देते हैं, मतलब कुछ एक एनर्जी ले ली, एक लेटर सपोज एक बल्ब ले लिया जिसकी एनर्जी है 20 वाट, पावर 20 वाट है। ठीक है, तो वो लाइट जब इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट होगी कैथोड की, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। किस प्लेट पर होगा? दैट इज एनोड की प्लेट पर होगा। तो यहाँ पर फोटो करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर देयर इज सम डिफ्लेक्शन। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ये बोलता है कि जैसे हमने एक 20 वाट का बल्ब लिया तो उस 20 वाट के बल्ब को मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगता है, लेट अस सपोज 10 सेकंड्स लगते हैं। जब फर्स्ट सेकंड यहाँ पर बीतेगा तो फर्स्ट सेकंड जब यहाँ बीतेगा तो मैंने बोला कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला। जैसे ही सेकंड बीतेगा तो यहाँ से पर सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, थर्ड सेकंड में एक बारी में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 10 सेकंड में कितने निकलेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उसके बाद लाइट जो है सैचुरेट हो जाएगी, मतलब अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुँच जाएगी। अब मैंने बोला उस बल्ब को आप इस होल्डर से निकालिए, तो आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे क्योंकि उसका फिलामेंट सबसे मैक्सिमम गर्म हो चुका है, हीट अप हो चुका है। तो आप एक कपड़े का यूज़ करके उस बल्ब को निकाल सकते हैं।
तो 20 वाट का बल्ब को मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड लगे, क्योंकि हर सेकंड में इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ रहा है। तो कहता है कि फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखिए एंड फ्रिक्वेंसी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो, मतलब मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन्स निकलना, लाइट इंसिडेंट हुई इस कैथोड की प्लेट पर और जीरो से फोटो करंट बनना स्टार्ट हो गया। तो मैंने देखा कि धीरे 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 जैसे जैसे फोटो करंट बढ़ रहा है इंटेंसिटी बढ़ रही है और बल्ब की जो ग्लोनेस है वो भी बढ़ रही है और बल्ब जो है एक मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम ग्लो आ जाएगा एंड द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट। इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब पहले सेकंड में पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो तीसरे सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 10 सेकंड तक 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल के नंबर ऑफ फोटोन्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू इतना पार्ट आपको रिटर्न में करना है और ये ग्राफ प्लॉट करना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लिखिए इसे। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो सेम एक्सपेरिमेंट है हॉलबॉच और लिनार्ड का। दिस इज tube in which cathode and anode plate are fixed and a light of suitable energy is incident on the cathode plate। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर सेम एक्सपेरिमेंट है, सेटअप सेम है, बट इस बार लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको चेंज करना है, लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करना है। जैसे ही यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड की प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब एक बल्ब है जिसकी लाइट 20 वाट है पावर, जिसकी इंटेंसिटी I1, दूसरे बल्ब की इंटेंसिटी I2 है, उसकी पावर हमने 40 वाट ले ली है। एक थर्ड बल्ब है जिसकी इंटेंसिटी I3 है, वो 60 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो अब फ्रिक्वेंसी कितनी है? सेम है, क्योंकि लाइट का कलर सेम है। मतलब अगर वाइट लाइट का सोर्स लिया है या फिर एक येलो लाइट का सोर्स लिया है तो इंटेंसिटी डिफरेंट है बट फ्रिक्वेंसी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि लाइट का कलर सेम है, सारे येलो लाइट के हैं। लेट द इंटेंसिटी बी I1। तो मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। तो बोलते हैं कि सर जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ सनलाइट इस ट्यूब के थ्रू इस कैथोड की प्लेट पर स्ट्राइक हो रही थी, जिसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा था। तो इसका मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी यू कैन से फोटो करंट इसके अंदर पहले से ही था, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट ना होकर किसी करंट से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज देयर इज सम इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर पहले से ही फ्लो कर रहे थे सनलाइट के द्वारा। फ्रिक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट। Let the intensity be I1, the potential of plate A increases from 0 volt। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल, जब लाइट हमने इंटेंसिटी I1 ली तो इलेक्ट्रॉन्स का पहले से ही तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सनलाइट के द्वारा, बट यहाँ पर इस लाइट का सोर्स जिसकी इंटेंसिटी I1 है उसकी लाइट जब इस कैथोड प्लेट पर पड़ती है तो इनका एडिशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ जाती है। तो जब वो यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो 0 वोल्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनना स्टार्ट हुए। कीपिंग प्लेट C एट कांस्टेंट फिक्स्ड नेगेटिव पोटेंशियल। तो C को मैंने एक कांस्टेंट नेगेटिव पोटेंशियल पर सेट कर दिया। ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिविटी ऑफ प्लेट A, जैसे जैसे प्लेट A की पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एक सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो थी वो 20 वाट की थी। इंटेंसिटी मैंने लाइट लिया जिसकी पावर बच्चों 20 वाट है, उसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी 40 वाट है, उसकी इंटेंसिटी I2 है, एक 60 वाट है, उसकी इंटेंसिटी I3 है। तो जब 20 वाट के बल्ब को अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगता है, मैंने बोला 5 सेकेंड्स लगे, तो 40 वाट को पहुंचने में और कम सेकेंड्स लगेंगे, 3 सेकेंड्स लगे, और 60 वाले को 2 सेकेंड्स लगे अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंचने के लिए। तो
ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिविटी ऑफ प्लेट ए, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी ऑफ प्लेट ए की पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, फोटो करंट इंक्रीजेस, तो यहाँ पर फोटो करंट बनना इंक्रीज होता चला जाएगा। अटेन अ सैचुरेशन पॉइंट, तो यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर जो बैटरी लगी है ना, इसकी वोल्टेज को, इसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से क्या होगा, पहले एनोड की प्लेट इस इलेक्ट्रॉन, आते हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लाइक कर रही है। अब मैंने जैसे ही बैटरी को रिवर्स कर दूंगा तो अब यहाँ से इस वाला इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला 5 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं, तो ये अब एनोड की प्लेट इसको लाइक ना करते हुए इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाले एनोड की प्लेट इस पर क्या करेगी, वर्क करेगी। जितना वर्क करेगी, तो मैंने बोला अब 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके फोटो करंट कम होते चले गए। तो एक टाइम पर आएगा 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड की प्लेट पर स्ट्राइक नहीं हो रहा। ठीक है, तो कहता है नाउ द पॉजिटिविटी ऑफ प्लेट ए डिक्रीजेस and it makes more negative with respect to C for the particular negative potential called stopping potential, जिसको हमने stopping potential, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर बैटरी को रिवर्स करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो एनोड की प्लेट पर 0 पहुँचेगी, क्योंकि एनोड की प्लेट इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या कर रही है, वर्क डन। मतलब जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज वो पोटेंशियल है, बट ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा एक टाइम पर। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V0 से रिप्रेजेंट होगा। वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो एक रिलेशन बन जाएगा EV0 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की बराबर। कहता है अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं एक 40 वॉट के बल्ब के साथ करूँ तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, सेम 60 वॉट के साथ आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो आई रिक्वेस्ट यू, ये सारा पार्ट आपको थ्योरी पे पूछा जाता है, और ये वाला जो ग्राफ है ये फोटो करंट का पोटेंशियल के साथ, और ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो है इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, साथ में ये वाला पार्ट प्लीज़ इसको ढंग से लिखकर जल्दी करिए। अब हमारा जो लास्ट इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। इस वाले ग्राफ के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है तो यहाँ पे सबकी फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट दे रखी है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, सैचुरेशन करंट है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तीनों जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हैं वो डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं, बट इनका जो इंटेंसिटी है वो सेम है। लेट अस सपोज एक 20 वॉट का बल्ब है, ठीक है, और उसके जो फर्स्ट कलर है इंटेंसिटी 20 वॉट का, वो एक फ्रिक्वेंसी न्यू1 रेड कलर का है, न्यू2 येलो कलर का है, न्यू3 ब्लू कलर का है। लेट अस सपोज तो रेड, ब्लू, येलो या जो भी तुम आप 3 कलर लोगे तो उन तीनों का 20 वॉट का बल्ब लिया आपने डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट बल्ब लेने से जिनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी। सेम एक्सपेरिमेंट आपको फिर करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले लगाएंगे 20 वॉट का बल्ब, जैसे वो हो गया येलो कलर का, फिर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है लेट अस सपोज V01 माइनस में। फिर यहाँ पर लगा दो रेड कलर का, फिर वो सेम एक्सपेरिमेंट करो, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा -V02, क्योंकि लाइट का कलर चेंज हो गया तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। फिर आपने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया लेट अस सपोज, तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तीनों 20 वॉट के थे। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट केप्ट कांस्टेंट, तो मैंने लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, क्योंकि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि है ना किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। आज सभी को पता है कि जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वायलेट कलर, एंड न्यू जो होता है वो C/λ होता है, और यू कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। अगर रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। द फोटो करंट इज सेम बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड।
फोटो करंट हमने यहाँ पर सेम रखा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, करंट जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक अमाउंट का करंट है, फ्रिक्वेंसी सबकी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है जब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड कर रही है फ्रिक्वेंसी पर। तो आई रिक्वेस्ट यू, ये मेन पॉइंट्स हैं, ये ग्राफ है, यहाँ पर एक एक चीज़ आपको इस तरीके से मेंशन करनी है। ये एनोड पोटेंशियल है, तो ये सब पार्ट आपको लिखने को आता है। इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, साथ साथ में इसको हॉल्बर्ट-रेनाल्ड का एक्सपेरिमेंट। तो ये था सारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी का थ्योरी पार्ट। आई रिक्वेस्ट यू 2 से 4 बार लिखकर याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच।